Hello students, myself Shipra Tyagi from Suraj School Rewadi, PGT Biology. Students, today I am going to discuss the fourth chapter of class 9th, that is why do we fall ill. वाई डू बी फॉल इल, ये जो चैप्टर है इसमें हमें पढ़ना है कि हम बीमार कैसे पड़ते हैं। मतलब हम जो बीमार होते हैं, हमें जो नॉर्मली प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी बॉडी में कुछ भी इरेगुलरिटीज़ होती है जो हमें अनवेल फील कराती है, इट इज़ नोन एज डिजीज़। तो उसी को हम कहते हैं कि हम बीमार हैं। तो हम किस तरीके से होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं हमारे बीमार होने के, और हम किस तरीके से फिर ठीक हो जाते हैं। थोड़े टाइम के बाद हमारी बॉडी रिकवर हो जाती है। तो हम उसी चीज़ के बारे में कि हमारी बॉडी कैसे वर्क कर रही है, उस चीज़ को लेके हम वही चीज़ इस वाले चैप्टर में डिस्कस करते हैं। ओके, तो जनरल सा चैप्टर है, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेटा हेल्थ एंड डिजीज़। हेल्थ एंड डिजीज़ ये दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स टर्म है जो कि एक इंडिविजुअल से रिलेट होती है। इस वाले चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन WHO के अकॉर्डिंग, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसने क्या कहा था, ये कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल एक हेल्दी इंडिविजुअल है अगर वो फिज़िकली, मेंटली और सोशियली वेल बीइंग है। 3 टर्म आएंगी इसमें, फिज़िकली, मेंटली, सोशियली। आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हो अगर आपकी फ़िटनेस प्रॉपर है। आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हो अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है। आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हो अगर आपका बिहेवियर सोशल है। अगर इन तीनों चीज़ों में से आप एक भी चीज़ फॉलो नहीं करते हो तो इसका मतलब आप हेल्दी इंडिविजुअल नहीं हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है। आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी है, लेकिन आप किसी से भी बोलते नहीं हो, आपका कोई फ्रेंड नहीं है, आप अपने घर में या आस पड़ोस में या स्कूल में आप किसी से कोई बात नहीं करते हो, तो इसका मतलब आप सोशल नहीं हो। इट मीन्स यू आर नॉट हेल्दी। तो आप अपने आप को हेल्दी इंडिविजुअल में इंक्लूड नहीं कर सकते हो। तो हेल्दी इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, आपको तीनों क्राइटेरिया में फिट होना पड़ेगा, सोशली, मेंटली एंड फिजिकली। अगर आप तीनों तरीके से फिट हो तो इसका मतलब आप हेल्दी इंडिविजुअल हो। तो इस वाले चैप्टर की फर्स्ट डेफिनेशन जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आती है, कि अकॉर्डिंग टू WHO individual is a healthy individual if he or she is physically, mentally and socially well being. ओके, तो फिजिकली का मतलब क्या होता है बेटा, हाँ कि हमारे सारे के सारे बॉडी पार्ट्स प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं। मेंटली का मतलब क्या होता है, हमारा माइंड डेवलपमेंट, जिससे भी अकॉर्डिंगली जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा माइंड का डेवलपमेंट भी होना ज़रूरी होता है। और सोशली मीन्स ह्यूमन बींग्स जो है वो एक सोशल है। ह्यूमन बींग्स एक सोशल एनवायरनमेंट में रहता है, तो एक ग्रुप में रहते हैं ह्यूमन बींग्स। जैसे कि हम सब हैं, अपने गली मोहल्लों में रहते हैं, कहीं भी मतलब अकेले नहीं रहते हैं। हम अपने आस पड़ोस में बिहेवियर अपना सोशल रखते हैं, किसी के खुशी में जाते हैं, किसी के गम में जाते हैं, तो उस टाइप का बिहेवियर को सोशल बिहेवियर कहा जाता है। तो ह्यूमन बींग्स हेल्दी इंडिविजुअल तभी है जब वो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेल बीइंग है। ओके, तो अब हमें इसमें पढ़ना है कि हेल्थ एंड इट्स सब पॉइंट्स। हमारी जो हेल्थ है, ठीक है, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हम हेल्दी कैसे हैं। अब हमारी हेल्थ किस किस पॉइंट पे डिसाइड करती है, किस किस पॉइंट पे हमारी हेल्थ बेस है। हमारी हेल्थ, पर्सनल हेल्थ, आपकी पर्सनल हेल्थ, कि आप अपनी बॉडी को कितना अच्छे से रखते हो, आप अपनी बॉडी की साफ़ सफाई किस तरीके से करते हो, वो आपकी पर्सनल हेल्थ है। अगर मैं बात करूँ सेकंड हेल्थ, पब्लिक हेल्थ की, तो पब्लिक हेल्थ क्या होती है, हेल्थ ऑफ आवर बॉडी विल एज हेल्थ ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स। जिस भी एरिया में हम रहते हैं तो हमारे फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ किस टाइप की है। कम्युनिटी हेल्थ, लाइक आप किस कम्युनिटी में रहते हो, मतलब आपकी पूरी गली मोहल्ले जिसमें आप रहते हो उस वाली एरिया की कम्युनिटी जो है, जहाँ भी आप रहते हो, आपके आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उन लोगों की हेल्थ कैसी है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक हेल्थ, आपके घर में इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। इन चारों चीज़ों पे आपकी हेल्थ डिसाइड करती है। क्या क्या पॉइंट है, फर्स्ट हमें दिख रहा है पर्सनल हेल्थ।
आप अपनी बॉडी की साफ़ सफाई कैसे रखते हो, लाइकली डेली ब्रश करना, बाथिंग और ये सब कुछ, तो आपकी पर्सनल हेल्थ है। आप करो या ना करो, आप डेली ब्रश करो, डेली नहाओ या ना नहाओ, नुकसान होगा आपको होगा, फ़ायदा होगा आपको होगा। दूसरा होता है पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ मतलब आपकी फैमिली मेम्बर्स की, जहाँ आप रहते हो। सपोज़ आप तो बहुत अच्छे से रहते हो, लेकिन आपकी फैमिली में कोई मेंबर ऐसे हैं जो नहीं डेली नहाते हैं या नहीं डेली ब्रश करते हैं, तो उनकी वजह से बैक्टीरिया आ जाते हैं, और बैक्टीरिया आ जाते हैं अगर, तो फिर वो आपको भी हार्म पहुंचाएंगे, तो वो पब्लिक हेल्थ होती है। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी हेल्थ, मतलब आपकी गली, आप तो आपके सारे फैमिली मेम्बर्स बहुत अच्छे से रहते हैं, पूरी हाइजीन से रहते हैं, लेकिन आपके जो कम्युनिटी के लोग हैं, आपके जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, वो अच्छे से नहीं रहते हैं और उनकी वजह से आप बीमार हो रहे हो, तो वो आपकी कम्युनिटी हेल्थ है। इकोनॉमिक हेल्थ मतलब आपके घर में इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। अगर आपके घर में अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन है तो अच्छे क्वालिटी का आप फूड इनटेक करोगे, लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, प्रॉपर प्रोटीन, इस टाइप से। अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स नहीं ले पाओगे। तो इकोनॉमिक कंडीशन आपके फैमिली की, वो भी आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बेटा, डेट इज़ डिजीज़। डिजीज़ क्या होता है? द टर्म डिजीज़ मीन्स विदाउट ईज। डिज मतलब विदाउट, ईज मतलब ईजीनेस। तो इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि विदाउट ईजीनेस, ईजीनेस के बिना अगर आपकी बॉडी कोई काम कर रही है तो इसका मतलब आप डिजीज्ड हो। सपोजली आपको फीवर हो जाता है, तो आपको फीवर होता है तो आपको किसी भी टाइप की मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, इनटेक ऑफ फूड में प्रॉब्लम होती है। मीन्स आप अपनी बॉडी का कोई भी वर्क ईजिली नहीं कर पा रहे हो, विदाउट ईजीनेस कर रहे हो, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। जब आपकी बॉडी अनकंफर्टेबल फील करती है और आपकी बॉडी ईजिली कोई भी फंक्शन नहीं कर पाती है, तो उस चीज़ को हम डिजीज़ कहते हैं। ओके, तो क्या डिफरेंस होता है हेल्थ में और डिजीज़ फ्री में? डिजीज़ फ्री में देखो बेटा, पहले हम हेल्थ समझ लेते हैं। हेल्थ क्या होता है? हेल्थ एक स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ क्या है? हेल्थ एक स्टेट है हमारी कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग की। हेल्थ से हमारी पूरी बॉडी का फिजिकली, मेंटली एंड सोशली बिहेवियर पता चलता है। हेल्थ क्या रेफ़र करती है? नॉट ओनली टू द इंडिविजुअल बट ऑल्सो सोशल एंड कम्युनिटी। हेल्थ अगर मैं कहूँ कि आपकी हेल्थ कैसी है, तो आपको सिर्फ अपना नहीं डिसाइड करना है, आपको अपनी फैमिली के बारे में भी, आपकी कम्युनिटी के बारे में भी। मतलब हेल्थ एक इंडिविजुअल पे डिपेंड नहीं करती हमारी। जैसे कि आप तो अच्छे से रहते हो लेकिन आपके घर में और फैमिली मेम्बर्स अच्छे से नहीं रहते हैं, तो आप बीमार हो सकते हो, आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। तो हेल्थ कई चीज़ों पे डिपेंड करती है। हेल्दी इंडिविजुअल एबल टू कंप्लीट देयर ओन वर्क और सेल्फ। कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल अपने सारे काम खुद कर सकता है। हेल्दी इंडिविजुअल इज़ ऑलवेज डिजीज़ फ्री। हेल्दी इंडिविजुअल जो होता है वो हमेशा डिजीज़ फ्री इंडिविजुअल रहता है। लेकिन अब अगर इसके डिफरेंस में मैं पढ़ती हूँ डिजीज़ फ्री मतलब कि बिना बीमारी का, तो आप तो कहोगे कि बिना, जिसको कोई बीमारी नहीं है वो तो हेल्दी हुआ। नहीं, डिजीज़ फ्री क्या होता है? स्टेट ऑफ अब्सेंस ऑफ एनी डिजीज़ इन आवर बॉडी। डिजीज़ फ्री का मतलब है कि हमारी बॉडी में कोई भी किसी भी तरह की बीमारी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हम सोशली, मेंटली और फिजिकली फिट है या नहीं है, ये कह रहा है बीमारी नहीं है। दूसरा कह रहा है इट रेफर टू एन इंडिविजुअल। ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आप डिजीज़ फ्री हो या नहीं। आपको डिजीज़ फ्री रहने के लिए अपनी पर्सनल हेल्थ की को देखना पड़ेगा, ये किसी और इंडिविजुअल की पे डिपेंड नहीं करता है। डिजीज़ फ्री पर्सन एबल नहीं होता अपने सारे काम करने के लिए, क्योंकि हो सकता है, जैसे मैं अभी बता रही थी, कोई भी बच्चा है पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है, खेलने में बहुत अच्छा है, लेकिन वो किसी से बोलता नहीं है, तो वो हेल्दी है? वो हेल्दी है क्या? वो हेल्दी नहीं है, वो हेल्दी नहीं है। WHO के वो अकॉर्डिंग वो हेल्दी नहीं है, लेकिन वो कैसे, उसको कोई बीमारी नहीं है, हाँ वो डिजीज़ फ्री है। वो डिज़ीज़ फ्री तो हम कह सकते हैं कि हाँ वो डिज़ीज़ फ्री है, लेकिन वो हेल्दी नहीं है। तो इसमें क्या हम क्या बोल रहे हैं कि डिज़ीज़ फ्री पर्सन जो होता है वो कर भी सकता है अपने सारे काम खुद से और नहीं भी कर सकता है। डिज़ीज़ फ्री इंडिविजुअल इज़ नॉट अ हेल्दी इंडिविजुअल। डिज़ीज़ फ्री जो इंडिविजुअल होता है वो हमेशा हेल्दी इंडिविजुअल नहीं होता है, क्योंकि हेल्दी इंडिविजुअल के लिए हमें 3 टर्म को फॉलो करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है कुछ कंडीशंस ऑफ हेल्दी लाइफ। अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा? बेटर सैनिटेशन, आसपास अच्छी सफाई रखो। अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर,
क्लीन वाटर जो है वो वाटर जो है उसको प्रॉपरली क्लीन करके तभी आप ड्रिंक करो। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड न्यूट्रिशियस फूड, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड ही आप इनटेक करो। सोशल इक्वालिटी, अपनी सोसाइटी में इक्वालिटी रखो। जैसे कि अनइक्वालिटी हमने कई बार देखते हैं कि मतलब हम इकोनॉमिक कंडीशन के बेस पे लोगों को अपर क्लास एंड लोअर क्लास कर देते हैं। तो उसकी वजह से भी ना कई लोगों में मेंटली डिस्टर्बनेस हो जाती है। वो लोग अपने आप को सोसाइटी से कट करते हैं, और कोई भी इंडिविजुअल अगर सोसाइटी से कट हो जाएगा तो वो हेल्दी नहीं रह पाएगा। तो हेल्दी लाइफ के लिए हमें इन सब चीज़ों को कुछ फॉलो करना चाहिए। तो नेक्स्ट आता है कि हमारा टॉपिक सिम्टम्स एंड साइन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो थोड़ा सा समझना सिम्टम्स एंड साइन। मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। आप बीमार हुए, आपको फीवर हो रहा है, आपको वॉमिटिंग हो रही है, आपको हेडेक हो रहा है, तो आपके फैमिली मेम्बर्स क्या बोलते हैं कि चेकअप करा लो, मे बी मलेरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, डेंगू हो सकता है ना, इस तरीके से बोलते हैं। फिर 1-2 दिन आप क्या करते हो, दवाई ले लेते हो, लेकिन नहीं ठीक होता है, तो फिर घर वाले दोबारा कहते हैं कि टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू बहुत चल रहे हैं आजकल, ये हो सकते हैं, तो एक बार चेक करा लो क्या चीज़ है ना। तो अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो सिम्टम्स क्या है। इट इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ डिजीज। सिम्टम्स, अब जो तुम्हें फीवर हो रहा था, जो तुम्हें वॉमिटिंग हो रही थी, वो तुम्हारा सिम्टम था। उससे तुम्हें क्या पता चला कि तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ अनकम्फर्टनेस है, कोई डिजीज है। ओके, सिम्टम्स आर कलेक्टिव इंफॉर्मेशन ऑफ एनी डिस्कम्फर्टनेस। सिम्टम्स ने क्या दिया, कलेक्टिव इंफॉर्मेशन। तुम्हारे घर वालों ने कंफर्म तो नहीं बताया ना पक्का टाइफाइड है, पक्का मलेरिया है, ऐसे नहीं बताया, लेकिन क्या दे दिया, कलेक्टिव इंफॉर्मेशन। क्योंकि उन्होंने तुम्हारे सिम्टम्स देखे, लक्षण देख के बताया कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैनी सेम सिम्टम्स काज अ डिफरेंट डिजीज़। बहुत ऐसा होता है बहुत बार कि सिम्टम्स तो सेम ही रहते हैं लेकिन डिजीज़ अलग अलग हो जाती हैं। जैसे कि कोल्ड वाला ही है, अभी हम कोरोना जो है अभी रिसेंट में डिजीज़, इसका देखें तो इसके सिम्टम्स भी क्या हैं, जनरल कॉमन कोल्ड की तरह सिम्टम्स है, लेकिन डिजीज़ कॉमन कोल्ड में और इस कोरोना में बहुत डिफरेंस है। तो सिम्टम्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी में डिस्कम्फर्टनेस को बताते हैं, कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन देते हैं, और बहुत सारी डिजीज़ के एक जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन साइन क्या होते हैं, साइन, अब आप क्या कहें, आपके घर में बहुत लोग कह रहे हैं कि टाइफाइड है, डेंगू है, मलेरिया है, आप गए डॉक्टर ने आपका ब्लड लिया या यूरिन टेस्ट किया, जो भी किया, उसके बाद आपकी रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में डॉक्टर ने बताया टाइफाइड है, तो अब आप क्लियर हो गए ना आपको टाइफाइड है, तो इसका मतलब वो जो डॉक्टर ने बताया वो था आपका साइन। मतलब इट इंडिकेट अ पर्टिकुलर डिजीज़। डॉक्टर ने एक पर्टिकुलर डिजीज़ का नाम बता दिया ना, तो जो चीज़ हमें पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में बता दे वो हमारा साइन है। साइन गिव अ पर्टिकुलर डिजीज नेम विच कॉज डिस्कम्फर्टनेस। साइन हमें एक पर्टिकुलर डिजीज का नाम बता देता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डिस्कम्फर्टनेस हो रही थी। एवरी साइन हैज़ इट्स ओन पर्टिकुलर डिजीज। हर एक साइन के अपने अलग अलग डिजीज होते हैं, तभी तो हम चेकअप कराने जाते हैं ताकि हमें उन कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन से एक डिजीज का नाम पता चल जाए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिम्टम्स एंड साइन के डिफरेंस। होप सो आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट आता है कॉज ऑफ डिजीज़। डिजीज़ के कारण क्या क्या हो सकते हैं। एक ह्यूमन की जो हेल्थ होती है वो काफ़ी तरीक़ों से अफेक्ट होती है। जैसे एक्सटर्नल फैक्टर की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी के बाहर के जो फैक्टर हमें बीमार कर सकते हैं, जैसे कि पॉल्यूटेड एयर में अगर आप रहोगे तो बीमार हो जाओगे। बाहर है ना बॉडी के बाहर कोई ऐसी चीज़ जो आपको हार्म कर दे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आसपास रहोगे तो बीमार हो जाओगे। तो इस तरीके के फैक्टर, इंटरनल फैक्टर, आपकी बॉडी के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से आप बीमार हो जाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब उस टाइप के डिसऑर्डर जो आपके पेरेंट्स को भी हैं और फिर वो आपको भी हो जाते हैं, तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर है। या फिर हम मान सकते हैं लाइक खून की कमी, एनीमिया, ये आपकी बॉडी की इंटरनली प्रॉब्लम है लेकिन आपको डिजीज़ कर रही है ये भी, तो ये आपकी बॉडी के इंटरनल फैक्टर हो गए। नेक्स्ट आता है इमीडिएट फैक्टर। इमीडिएट फैक्टर मतलब अचानक से आप बीमार हो जाओ, मतलब आप ठीक थे, आप बिल्कुल ठीक हो, आप फिट हो, लेकिन आप सडनली बीमार हो गए। सपोज आप
आपने कहीं बाहर से खाना ऑर्डर किया, किसी भी रेस्टोरेंट से आपने खाना ऑर्डर किया, आपका ठीक है, आप अच्छे मूड में थे, आप बिल्कुल फिट थे, आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद आप 1-2 घंटे बाद आपको स्टमक पेन हो गया, मतलब आपको अनकम्फर्टनेस सी फील हो रही है, इसका मतलब आप डिजीज्ड पर्सन में आ गए हो। ऐसा क्यों हुआ? मे बी वो खाना फूड पॉइजनिंग कर गया हो। तो आप सडनली बिना किसी रीज़न के आप डिजीज़ फील करते हो, डेट इज़ इमीडिएट फैक्टर, जैसे कि फूड पॉइजनिंग होता है जनरली। कंट्रीब्यूटरी फैक्टर मतलब कि आप किसी, जैसे आपके भाई बहन के आप साथ रह रहे हो, एक ही रूम में रह रहे हो, आपका भाई बहन जो है उसको मे बी कॉमन कोल्ड है, उसके साथ रहने की वजह से आपको भी हो जाता है, तो आपने उसकी डिजीज़ में कंट्रीब्यूशन कर दिया, डेट इज़ नोन एज कंट्रीब्यूटरी फैक्टर। तो हम कई टाइप से डिजीज्ड पर्सन में काउंट हो सकते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर, इमीडिएट फैक्टर एंड कंट्रीब्यूटरी फैक्टर। ओके, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है टाइप्स ऑफ डिजीज। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इतने आप ये वाला चैप्टर इतना रिवाइज करना, कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।